ये एक पर्टिकुलर चीज होता है कि लाइक हाँ, ये एक सही तरीका होता है आंसर करने का इंटरव्यू में, हम्म। rather than आप गोइंग लाइक entire world like around that question. So like interviewer भी like बोलेगा कि ये यार ये क्या आंसर कर रहा बंदा। ओके। मैंने स्पेसिफिक आंसर पूछा, 2-3 लाइन में आंसर इसका निकल जाएगा। तो दैट वे यू हैव टू एज अ बिगनर, लाइक आप प्रोफाइल्स है, परमिशन सेट्स हैं, ट्रिगर्स हैं, शेयरिंग सेटिंग रूल्स है, ये दीज आर द थिंग्स। ओके, ओके। तो मुझे वहां से आइडिया लगने लगा कि अच्छा ये सारी चीजें हैं जो प्रायोरिटी पर है, आपको ये देखना है थ्रू ट्रेलहेड मॉड्यूल्स एंड वट एवर मीन्स यू हैव। ओके, और फिर आपने सेल्स फोर्स की दुनिया में कदम रखना है, आपके पास पाथ है कि मुझे इस तरीके से जाना है। बट क्या सर्टिफिकेशन लेवल को लेके कुछ क्यूरियोसिटी बनती है कि मैं सर्टिफिकेशन करूंगा तो ये होगा? मेंटरशिप ने आपको हेल्प किया जॉब करने में, किस तरीके से टू द पॉइंट चीजों को रखना है और जो भी आपको बोलना है। इफ यू आर मिसिंग लाइक आप बहुत ज्यादा वर्क में बिजी हैं, आप नॉट एबल टू सी दी लिंक्डइन और वट एवर, सो फ्रॉम दिस मीन यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन। आप ओके। लिंक्डइन ज्वाइन कर लो लाइक। हाय दीपक, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल दैट इज सेल्स फॉर टेस्टिंग। हाय, हाउ आर यू? Absolutely fine, Gandhav. Thank you so much giving me this opportunity to be on your podcast, and it's good. Thanks. Okay, that's perfect. And thank you so much for joining and accepting the invitation. It really means a lot. एंड अगर आज के पॉडकास्ट की बात करें तो आज हम एक ऐसी जर्नी को डिस्कस करने वाले हैं कि बहुत लोगों को ये होता है कि मैं ना सेल्स फोर्स में एंट्री नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा ना बैकग्राउंड ना है ही नहीं कंप्यूटर साइंस या है नहीं। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे आधे लोग क्या करते हैं कि मैं ये कोर्स कर लेता हूँ, इससे एंट्री हो जाएगी, ये कोर्स कर लूंगा, उससे एंट्री हो जाएगी, और एट दी एंड एंट्री हो जाती है बट वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि जो मेरे को चाहिए था वो मिला नहीं। सो इन दिस पॉडकास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द जर्नी ऑफ दीपक, जहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से है वो, और उन्होंने अपनी जो जर्नी की शुरुआत की थी वो एक नॉन टेक्निकल जॉब से स्टार्ट की थी। एंड राइट नाउ ही इज वर्किंग विद वन ऑफ द लीडिंग सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। एंड हम आज उनकी पूरी जर्नी को डिस्कस करने वाले हैं। सो डायरेक्टली क्वेश्चंस पे नहीं जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि दीपक आप अपना इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दे दें ताकि उनको एक बेटर इंसाइट हो जाए। सो ओवर टू यू नाउ। Yeah, yeah. Thanks, Gandhav. Hello, everyone. My name is Deepak Kumar, and basically, I have done my BTech from Applied Electronics and Instrumentation, and I have worked for a few companies, which was basically based on electronics, RFID systems. And after that, मैंने Salesforce में switch करा. Uh, because of the like lot of opportunities were in the IT fields, and I have to improve my skills, and there were a lot of things which was like going in the fields like in the IT sales was booming on that time. So ओके। मैंने decide किया कि from electronics to I will switch into the IT, and it was a good decision I took, and I'm very happy on that, and currently I'm working in one of the MNCs. uh, ओके, yeah, that's it, Gandharv, from my side. दैट्स परफेक्ट। ये तो हुआ Yeah, इंट्रोडक्शन की, अभी yeah. आपने अपनी जर्नी कैसे करी आईटी में, सेल्स फोर्स में बूम उस पॉइंट पे टाइम पे। Yes. सेल्स फोर्स का बूम अभी भी है क्योंकि सेल्स फोर्स Yeah. अब एआई प्लस डेटा प्लस सीआरएम न्यू मॉडल पे आ Yeah. गया है, Mm. मल्टीपल क्लाउड्स आते रह रहे हैं। बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको सेल्स फोर्स के बारे में पता कैसे चला, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता चलता है कि मेरे को लिंक्डइन से पता चला, मेंटरशिप से पता चला। मैं जानना चाहता हूँ कि आपको क्या क्यूरियोसिटी हुई जब आपको किसने सेल्स फोर्स के बारे में बताया? I got like मुझे पता चला from my one of the family member, and उसके बाद फिर मैंने काफ़ी रिसर्च करे लाइक कि what is the sales force, how it is working and everything, and I gone from some trailheads, okay, basically on the Salesforce ecosystem, how Salesforce is working, what are the things going on the Salesforce, because Salesforce is like a ocean. Okay, ट्रू। you can't learn everything in the Salesforce, so I like you have to deep dive into it. सो ओके। मैंने काफ़ी रिसर्च करे, मार्केट सिनेरियोज क्या थे इन कमिंग फ्यूचर, व्हाट वाज द सेल्स फोर्स लाइक, हाउ गोना सेल्स फोर्स बी वर्किंग फॉर लाइक इन कमिंग फ्यूचर, व्हाट इज द मार्केट ऑफ दैट सीआरएम। ओके। सो मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, और बहुत सारी चीज़ें थी, प्लस था लाइक कम्युनिटी इवेंट एंड कनेक्शंस, दैट वाज मच मोर थिंग, एंड means for me learning the Salesforce got little bit easy because there were trailhead modules were the good option for me to ओके। start the Salesforce. So I got a lot of information on the like trailhead modules basically. So
I got ओके, the starting of Salesforce from this thing. हर्डल्स के बाद ही पहुंचते हैं, काफी इंटरव्यूज क्रैक नहीं भी हुए होंगे। तो मैं बेसिकली हर्डल्स की स्टोरी आपके थ्रू जानना चाहता हूँ, ताकि व्यूवर्स को पता चल जाए कि दिस इज अ पार्ट ऑफ योर जर्नी एंड यू हैव टू एंजॉय इट। सो इसके आप Uh, बताएं। या गंधर्व भाई, सो लाइक फॉर मी सबसे बड़ा चीज था डर। हम्म। सो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से स्विच कर रहा था आईटी में। सो ओके। मेरे लिए बहुत आई वाज वेरी मच स्केर्ड कि मैं आईटी में कोप अप कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि बहुत रेस है आईटी में, यू नो। सो एंड सेल्स फोर्स एक लाइक फॉर मी सेल्स फोर्स और आईटी टोटली हम्म। न्यू। सो हम्म। मैं काफ़ी डरा हुआ था कि लाइक मैं कर पाऊंगा नहीं, इंटरव्यूज क्रैक होंगे कि नहीं, मैं किस तरीके से प्रिपेयर करूंगा। तो ये सारी चीज़ें थी, मैं काफ़ी स्केर्ड था दैट टाइम। ये सबसे बड़ा हर्डल था फॉर मी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मीन्स कैसे इंटरव्यूज वगैरह करने हैं, क्या करने हैं, कैसे प्रिपेयर करना है। सो ये भी एक अनदर पार्ट था कि कैसे सेल्स फोर्स में एंटर करूं मैं। ओके। एंड लाइक आई नो कि सेल्सफोर्स में काफी रश है। सो यू हैव टू कोप अप, यू हैव टू लर्न मोर स्किल्स एंड यू हैव टू compete। सो वो ओके। भी एक था कि अपने आप को उस तरीके से मुझे प्रिपेयर करना है, राइट। कि हम्म। मैं प्रॉपर एक कंपनी में घुसूं और लाइक सारी चीजें मैं सेल्सफोर्स के थ्रू मैं एक प्रॉपर आईटी में एंटर कर जाऊं। ओके। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने फेस करा था स्टार्टिंग में। ओके, दैट्स परफेक्ट। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि उनको ओवरकम कैसे किया? हर्डल्स तो आ गए, उसको ओवरकम कैसे किया? क्या आपने कोई लर्निंग मैकेनिज्म या लर्निंग स्ट्रेटेजी को एडॉप्ट किया कि ये अगर मेरा इंटरव्यू क्रैक मैं कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ और इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं कमी मेरे एंड से हो रही है, और जब क्रैक होने स्टार्ट हो गए तो यानी कि मैंने उन हर्डल्स को ओवरकम कर लिया। तो एनी लर्निंग स्ट्रेटेजी जो आप रिकमेंड करना चाहते हैं एस्पायरिंग सेल्सफोर्स प्रोफेशनल्स की? मैंने जब टेलहेड मॉड्यूल्स स्टार्ट करे थे तो मेरे पास कोई लाइक विजन नहीं था कि मुझे क्या पर्टिकुलर मॉड्यूल्स मुझे चूज करने हैं। ओके, ओके। सो लाइक जो भी मॉड्यूल्स आते थे वो मैं करते जाता था। सो हम्म। बेसिकली मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था। नो वन वाज देयर टू गाइड मी दैट दीपक आप ये ट्रेल मिक्स करो, आप ये ट्रेल हेड मॉड्यूल्स करो फॉर योर इंटरव्यू, ताकि आप कंपनी में इन कर सको। वैसा कुछ था नहीं मेरे साथ स्टार्टिंग में। हम्म। तो मैं जो भी मॉड्यूल्स आते थे, मैं सेल्सफोर्स को जानने के लिए मैं वो करता जाता था ओके। बेसिकली। फिर जब आया लाइक आई नाउ आई हैव टू अपेयर फॉर इंटरव्यू एंड ऑल दोज थिंग्स, तो उस टाइम भी मुझे आइडिया नहीं था बेसिकली। इफ यू आर नॉट गोइंग टू गिव एन इंटरव्यू, यू डोंट हैव एनी आइडिया दैट व्हाट इज गोइंग ऑन, मीन्स मार्केट में भी क्या चल रहा है, किस हम्म। क्या लाइक क्या डिमांड है। लाइक ट्रिगर हो गया, एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट हो गया। ओके, सो मुझे नहीं पता था लिटरली। तो मैंने इंटरव्यूज देने स्टार्ट करे, तो काफ़ी रिजेक्शंस गंधर्व भाई, मैंने काफ़ी रिजेक्शंस फेस किए हैं डेफिनेटली। तो उससे मुझे आइडिया लगा लाइक कि मार्केट में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेल्स फोर्स में फॉर अ बिगिनर। ओके। ओके, एज अ बिगिनर, लाइक आप प्रोफाइल्स है, परमिशन सेट्स हैं, ट्रिगर्स हैं, शेयरिंग सेटिंग रूल्स है, ये दीज आर द थिंग्स। ओके, ओके। तो मुझे वहां से आइडिया लगने लगा कि अच्छा ये सारी चीजें हैं जो प्रायोरिटी पर है, आपको ये देखना है थ्रू ट्रेलहेड मॉड्यूल्स एंड वट एवर मीन्स यू हैव, ओके, वट एवर ओके। सोर्स यू हैव टू लर्न। तो यहाँ से मुझे ये पता चला कि ओके, इन सब चीजों पे मुझे फोकस करना है फॉर एन इंटरव्यू। ओके, एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट आप ट्रेलहेड मॉड्यूल्स करते जाओ, इट्स हम्म। ऑल अबाउट टू लर्न दिस सेल्स फोर्स। ओके, बट इफ यू आर एमिंग टू गेट इनटू अ जॉब, सो आपको इंटरव्यू से ही पता चलेगा। फिर बिल्कुल। वहां से मैंने वो सारी चीजें मैंने फिर प्रिपेयर करना स्टार्ट करा, ट्रेलहेड मॉड्यूल से और व्हाट एवर यूट्यूब चैनल से, यूडेमी कोर्सेज मैंने करे। तो हम्म। वहां से मुझे एक स्पेसिफिक लाइक एक मुझे कंटेंट्स मिला, राइट, कि मुझे ओके। ये प्रिपेयर करना है। हम्म। वो मैंने प्रिपेयर करा, अगेन आई लाइक वेंट फॉर इंटरव्यू। तो वहां पे फिर मैंने फेल करा डेफिनेटली। तो फिर मैं क्या किया कि जो भी क्वेश्चंस वो लोग पूछते थे वो मैं लिखता था बकायदा, मैं अपने नोट्स ओके। बनाता था कि हम्म। ओके दीज आर द थिंग्स, मीन्स इस इंटरव्यू में मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया, मैं नहीं कर पाया, नेक्स्ट इंटरव्यू में शायद ये पूछ ले, राइट। बट जो भी क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए दे वर द बेसिक्स। ओके, फॉर ओके। एनी सेल्स फोर्स बिगिनर दे हैव टू नो दिस, लाइक व्हाट इज प्रोफाइल, परमिशन सेट एंड ट्रिगर, शेयरिंग रूल्स, ओडब्ल्यूडी, दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट किया और फॉर्चुनेटली लाइक जैसे प्रोफाइल पे कोई क्वेश्चन आ गया तो फॉर्चुनेटली वही क्वेश्चन मुझसे दूसरे इंटरव्यू में पूछा गया, तो आई वाज प्रिपेयर। ओके, ओके। डेफिनेटली दैट टाइम भी मैंने दो तीन क्वेश्चंस नहीं कर पाया,
उसके मैंने नोट्स बनाए, उस पर मैंने स्टडी करा, रिसर्च करा। फिर हम्म, फॉर्चुनेटली वो दूसरे इंटरव्यू तीसरे इंटरव्यू में उन्होंने पूछे मुझसे। तो हम्म, इस तरीके से मैंने इंटरव्यू प्रिपरेशन करा और उसके बाद फिर मैंने क्रैक करा। ओके। तो ये इसमें मैंने या ओके, नहीं, दैट्स परफेक्ट। इसी में एक चीज आती है कि जब हम डिमांड की बात करते हैं, सप्लाई भी साथ के साथ आती है। इसका एग्जांपल बिल्कुल। मैं ऑडियंस को यहाँ से देना चाहूंगा कि जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड से पर्सन था, जिसने 12th या 11th में डिमांड सप्लाई का चैप्टर पढ़ा होगा, वो समझ जाएगा कि अगर मांग है तो उसकी पूर्ति करने के लिए भी काफी सब चीजें होती हैं। अब यहीं पे बिल्कुल। डिमांड सप्लाई की अगर हम बात कर ही रहे हैं, तो सेल्स फोर्स की 3 रिलीजेस आती हैं, समर, विंटर और स्प्रिंग। हर बार कुछ नया आता है, तो नया आएगा तो इंडस्ट्रीज को अडॉप्ट करना पड़ेगा। और जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं उनको अडॉप्ट तो कर लिया, और इंडस्ट्रीज में जो प्रोफेशनल्स हैं उनको अपडेट रहना पड़ेगा। तो डिमांड तो जनरेट कर दी है सेल्स फोर्स ने, और ऑर्गेनाइजेशंस ने अडॉप्ट कर लिया, बट प्रोफेशनल्स ने उसकी मांग को पूर्ति कैसे किया, अपडेट रह के। तो हाउ टू बी अपडेटेड, मतलब इस सेल्स फोर्स की टेक्नोलॉजी में अगर आपको लंबा सरवाइव करना है, तो आपको अपडेट रहने के लिए कौन कौन से आप सजेशंस देना चाहोगे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, कि अगर आप ये करोगे तो आपको इसका डायरेक्ट बेनिफिट होगा, दैट इज फॉर श्योर। अकॉर्डिंग टू मी, फर्स्ट यू शुड बी सोशल। आपको लाइक सेल्स फोर्स के बहुत कम्युनिटीज हैं, यू शुड ज्वाइन एवरी कम्युनिटी, इट इज़ वेरी गुड। आपको सारे लेटेस्ट वाट एवर इज गोइंग सेल्स फोर्स के अंदर जो भी चल रहे होते हैं, आपको वो सारे फीड्स मिलते हैं उसमें। कम्युनिटीज हैं, इवेंट्स हैं, लाइक जो भी मैं इवेंट्स अटेंड करने जाता हूँ, बेसिकली एट द लास्ट पार्ट ऑफ द सेशन दे ऑलवेज इंट्रोड्यूस दैट इन दिस रिलीज ये आने वाला है, इन ओके। नेक्स्ट रिलीज ये आएगा, सो सेल्स फोर्स इज प्लानिंग दिस वन। सो इवेंट्स, ये सब सोशल एक्टिविटीज से आपको रिलीजेस के बारे में अपडेट मिलता है। इफ यू आर मिसिंग, लाइक आप बहुत ज्यादा वर्क में बिजी हैं, आप नॉट एबल टू सी दी लिंक्डइन और वट एवर, सो फ्रॉम दिस मीन यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन। आप ओके। लिंक्डइन ज्वाइन कर लो, लाइक बहुत सारे कनेक्शंस हैं उसमें, वो लोग अपडेट करते हैं। तो इन इन सब चीज़ों से आपको पता चलता है कि सेल्सफोर्स में क्या चल रहा है। और ओके। नाउ अगर आप मैं बात करूं कि आपको मार्केट में बने रहना है, देन आप यू हैव टू कोप अप विद दी वट एवर द न्यू स्किल्स और न्यू इन्हांसमेंट द सेल्सफोर्स इज डूइंग। ओके, आपको वो सारी चीज़ें सीखनी होंगी और आपको इनहेरिट करना होगा अपने प्रोजेक्ट्स और अपने डे टू डे वर्क में। लाइक ऑफिसेज में सम प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स आ गए। नाउ यू आर लाइक, इफ यू नो द थिंग्स, सो यू कैन टेल योर मैनेजर, आप अपने मैनेजर को बोल सकते हैं, आप अपने टीम लीड्स को बोल सकते हैं कि ओके, दिस इज द न्यू इनहेंसमेंट डन बाय द सेल्सफोर्स, वी कैन यूज इट। हम ओके। लोग इस प्रोजेक्ट में इस चीज को यूज कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल। सो फॉर एन एग्जांपल, अभी लाइक सेल्सफोर्स ने क्या करा कि प्रोफाइल से परमिशन सेट्स, ही इज लाइक दे आर गोइंग टू डिकमीशन, राइट? सो बिल्कुल। वट एवर जो परमिशन जो भी होंगे वो परमिशन सेट्स के थ्रू होंगे। हम्म। ओके, सो फॉर लाइक आई थिंक लास्ट वीक एक रिक्वायरमेंट मेरा आया, लाइक ऑनशोर बीए ने मेरे को बोला कि प्रोफाइल में हमें डालना है। ओके, हम्म। परमिशन मुझे प्रोफाइल में देनी है, तो मैंने बताया उन्हें कि लाइक हम्म। सेल्सफोर्स इज नाउ प्लानिंग दिस, दैट वी डोंट हैव टू गिव द परमिशन, प्रोफाइल में परमिशन नहीं देंगे हम लोग, परमिशन सेट के थ्रू देंगे। नाउ हम्म। शी वाज लाइक वेरी हैप्पी। ओके दीपक, हम्म। थैंक यू सो मच, लाइक हम्म। आपने मुझे इन्फॉर्म करा, आपने मुझे बताया, आई एम लाइक शी इज अपडेटेड। ट्रू। तो ये सब चीजें काफी फायदेमंद होती हैं, लिटरली मैं बताऊं ये। आप मार्केट के साथ चल रहे हैं, सेल्सफोर्स के रिलीज के साथ चल रहे हैं, तो आपको बहुत हेल्प होगा। ओके। सो और लाइक यू हैव टू, एवरी टाइम यू हैव टू लर्न द न्यू स्किल्स जो भी सेल्सफोर्स रिलीज करता है, यू हैव टू गो विथ इट, ओके। डेफिनेटली। दैट इज फॉर श्योर, एंड थैंक यू सो मच फॉर रेजिंग दिस पॉइंट कि आपको ऑफिशियली ही सब चीज चले तो ज्यादा अच्छा रहता है। ऐसे मान या लो कि अगर आपकी टीम में 3 लोग हैं, अगर एक को भी अपडेट पटा है तो 2 लोगों को बेनिफिट अल्टीमेटली होने वाला है, क्योंकि वो कुछ बिल्कुल। ना कुछ पॉइंट रेज होगा। और ऑर्गेनाइजेशन इसी तरीके से चलती है कि टीम वर्क में। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन दीपक भाई इसी से रिलेटेड है मेरा। होता क्या है कि इनिशियल लेवल पे जब आप नॉन टेक बैकग्राउंड से होते हैं, मतलब मान लीजिए आपने इंजीनियरिंग अपने टेक्निकल से ही की है, मतलब मान लो बीटेक कर लिया या एमसीए कर लिया, बट स्टिल जस्ट बिकॉज ऑफ कोई भी प्रॉब्लम आ गया, आपको आईटी में एंट्री नहीं मिली, तो आपने सर्वाइवल के लिए नॉन आईटी प्रोफेशन को चूज कर लिया, और फिर आपने सेल्स फोर्स की दुनिया में कदम रखना है। आपके पास पाथ है कि मुझे इस तरीके से जाना है, बट क्या सर्टिफिकेशन लेवल को लेके कुछ क्यूरियोसिटी बनती है कि मैं सर्टिफिकेशन करूंगा तो ये होगा, या तो फिर सर्टिफिकेशन करने से क्या लगता है कि कुछ कॉन्फिडेंस आता है, खासकर इस पाथ में? मैं आपका व्यू जानना चाहता सर्टिफिकेशन बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है फॉर योर एंटायर सोसाइटी।
लाइक ओके। अगर आप किसी कम्युनिटी में हैं तो यू कैन शोकेस योर स्किल दैट मुझे मेरे पास ये सर्टिफिकेशन है, मेरे पास ये हम्म। सर्टिफिकेशन है. So, as a showcase, certification is mandatory, compulsory, whatever you can say. हम्म। कि या आप मार्केट के साथ, आप डिमांड के साथ हो, यू बिल्कुल। हैव दैट स्किल. सो अकॉर्डिंग टू मी सर्टिफिकेशन इज कंपलसरी डेफिनेटली. ओके। या सर्टिफिकेशन के लिए आप क्या कोई रूट प्रोवाइड करना चाहोगे? खासकर होता क्या है कि जिनका करियर गैप आ जाता है, उनके लिए भी सर्टिफिकेशन की नीड बहुत हो जाती है। मान लो अगर मैं डेवलपर परसेप्शन से बात करूँ, अगर उसे क्लाइंट साइड पे जाना है, तो होता क्या है कि क्लाइंट्स की भी आज के टाइम पे रिक्वायरमेंट आती है कि आई एम लुकिंग फॉर अ पर्सन जो एडमिन होना चाहिए, साथ में PD1, और यानी कि टोप्रो सर्टिफाइड उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो एनी स्ट्रेटेजी दैट यू वांट टू रिकमेंड टू ऑल दोज इंडिविजुअल्स ताकि उनको बेनिफिट हो सके इस चीज सर्टिफिकेशन लाइक देर आर सर्टिफिकेशन कोर्सेज बाय सेल्सफोर्स इटसेल्फ. अगर आप सेल्सफोर्स ट्रेल ब्लेजर पेज पे जाएंगे तो व्हेन आई यू गो टू द सर्टिफिकेशन पोर्टल, सो का? आपको प्रिपरेशन करने के लिए मिलते हैं. लाइक हम्म। वट एवर, डेवलपर हो, एडमिन हो, बिजनेस एनालिस्ट हो, हम्म। CPQ. सो देर आर दी पाथ्स. ओके, आप यू हैव टू फॉलो दैट पाथ्स एंड यू कैन प्रिपेयर दी बेसिक्स क्वेश्चन. अगर आप एडमिन के देख रहे हो या PD1 के दे रहे हो, so there ओके। is a path and there are a lot of materials you can read, you can prepare for the certification. ओके। सो इसमें एक और है कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए? आपको क्या लगता है कि सर्टिफिकेशंस की, ये उन पर्सन्स के लिए जिनको लगता है कि मुझे मूव तो करना है बट एक बड़ी फास्ट पेस में मूव करना है, मुझे 6 मंथ्स के अंदर जॉब चाहिए। मतलब ऐसा कोई प्रेशर नहीं हम इस पॉडकास्ट के थ्रू डाल रहे कि 6 मंथ्स में हो ही जाएगा, हो ही जाएगा, बट एक सर्टिफिकेशन से कॉन्फिडेंस आ सकता है। रिज्यूमे में आपके लिख सकते हैं कि यू आर 1 crore सर्टिफाइड। जस्टिफाइड तो आपका इंटरव्यू ही करेगा, वो चीज अलग है। तो आप बिल्कुल. सर्टिफिकेशन का कोई आप रूट बता सकते हो कि पहले ये वाला सर्टिफिकेशन कर लो अगर आपका एक्सपीरियंस इस ड्यूरेशन में बैठा है? अभी सेल्सफोर्स ने एक नया सर्टिफिकेशन रिलीज किया, बेसिकली एसोसिएट्स. सो हम्म। जो भी लाइक जो सेल्सफोर्स में है फॉर 6 months दे कैन अपीयर फॉर इट. ओके। एंड इट इज वेरी बेसिक फॉर लाइक फॉर द बिगिनर्स. सो ओके। इसमें क्या होता है कि लाइक अगर आपको सर्टिफिकेशन की नीड है फॉर लाइक हम्म। शोइंग इन इंटरव्यू और लाइक फॉर शोइंग फॉर सम कंपनी दैट आई हैव सर्टिफाइड, सो ओके। आप क्या कर सकते हो, लाइक आप ट्रेल हेड मॉड्यूल्स कर लो, आप एसोसिएट एग्जाम आप दे लो. ओके। अकॉर्डिंग टू मी एसोसिएट एग्जाम इज वेरी वेरी लाइक बेसिक थिंग फॉर एवरीवन, फॉर द हम्म। बिगनर. लाइक बिगनर के लिए तो बहुत जरूरी है. सो दैट हम्म। आपका एक टाइम लिमिट में आपके एक सर्टिफिकेशन हो जाते हैं विद इन 6 मंथ, एंड आप उस ओके। सर्टिफिकेशन को आप शो कर सकते हो किसी कंपनी को दैट आई एम सेटिस्फाइड, लाइक सर्टिफाइड फॉर एसोसिएट एंड आई कैन अपीयर फॉर द इंटरव्यू. ओके। ओके. सो आफ्टर दैट आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो एंड पैरेलली यू कैन प्रिपेयर फॉर द एडमिन, एडवांस एडमिन, PD1, PD2 ओके। एंड लाइक दैट. ओके। दीपक, होता क्या है कि जब हम सर्टिफिकेशन कर लेते हैं फिर भी हम कहीं ना कहीं इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर पा रहे। इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं कि मान लो किसी ने दम से क्रैक कर लिया, उस केस को हम बात नहीं करेंगे क्योंकि उसका तो कुछ यूज ही नहीं है उस पॉइंट पे। लेकिन बिल्कुल. कभी कभी क्या होता है कि मेरा सर्टिफिकेशन क्लियर हो गया बट मेरे से इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन मैं ना उसको ना टू द पॉइंट नहीं रख पा रहा हूँ, मैन्युपुलेशन में ज्यादा कर रहा हूँ कि कि वो उसने पूछा कि टाइप्स ऑफ फ्लोज क्या होते हैं, तो मैंने फ्लोज भी बता दिए, उसके अंदर ये सब कुछ बता दिए, लेकिन उसका क्वेश्चन टाइप्स ऑफ फ्लोज था। तो इसमें ना मेंटरशिप का एक रोल बहुत होता है कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो अपने मेंटर, अगर आपको कोई गाइड कर रहा है तो आपको बता सकता है कि दीपक अगर आपसे कोई इतना पूछे तो आपको इतना ही बताना है। ये कोई थ्योरेटिकल पेपर नहीं है कि 10 नंबर का अगर वो आया क्वेश्चन तो आपको 4 पन्ने भरने ही है। ये इंटरव्यू है, ये आपका सर्वाइवल गेम है। सो इसके ऊपर आपका क्या व्यू है कि मेंटरशिप का नीड इंटरव्यूज को क्रैक करने में, या मेंटरशिप का नीड आपको एक इकोसिस्टम में किस तरीके से एक एज प्रोवाइड करे? Mentorship is like, according to me, is very necessary, or you can say like it is a gift for a beginner. हम्म। क्योंकि लोग जो मेंटरशिप करते हैं बेसिकली दे हैव एक्सपीरियंस. ओके. सो ओके। दे हैव वर्कड फॉर लॉट ऑफ इयर्स एंड दे हैव गिवन अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज. सो ओके। उनको ज़्यादा आइडिया होता है कि इंटरव्यूज कैसे होते हैं, क्या सिनेरियोज चल रहे होते हैं, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना होता है. हम्म। राइट. सो उनका गाइडेंस बहुत ही मायने रखता है हम्म। अकॉर्डिंग टू मी. क्योंकि वो बताते हैं कि आपको किस पर्टिकुलर पाथ में चलना है, क्या आपको पर्टिकुलर चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है वाइल इंटरव्यू. ओके. ओके। आपको मीन्स जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपको अकॉर्डिंग टू ही आंसर करने हैं.
हम्म। if like for like as you told about that types of flows, okay, yes, अगर अगर मुझसे ये पूछा गया कि टाइप्स ऑफ फ्लोज, तो मैं अगर बोल दूं कि मेरे पास लाइक आई हैव 6 टाइप ऑफ फ्लोज, ओके, एंड आप आप छो के नाम ले लो, आप जस्ट यू कैन डिफाइन द दैट पर्टिकुलर फ्लो इन 2 or 3 लाइंस, और वो हम्म। 2-3 लाइन में आप उस फ्लो का आप इन लाइक एंटायर फंक्शनैलिटी आप उसमें बता दे रहे हो, ओके। राइट? तो ये एक पर्टिकुलर चीज होता है कि लाइक हाँ, ये एक सही तरीका होता है आंसर करने का इंटरव्यू में, हम्म। rather than आप गोइंग लाइक एंटायर entire world like around that question. So like interviewer भी like बोलेगा कि ये यार ये क्या आंसर कर रहा बंदा, ओके। मैंने स्पेसिफिक आंसर पूछा, 2-3 लाइन में आंसर इसका निकल जाएगा, तो दैट वे यू हैव टू। सो ये एक मेंटोरशिप आपको गाइड बहुत अच्छे से कर सकता है, ओके। ओके, या अकॉर्डिंग टू मी ये तो मेंटोरशिप इज लाइक गिफ्ट फॉर बिगिनर। ओके। एंड ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट का, दीपक। इसमें बेसिकली मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि जैसे होता क्या है कि अगर बिगनर्स कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं, लैक इसलिए कर रहे हैं कि उनको शायद प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, या मल्टीपल रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, या तो उनका पाथ क्लियर नहीं है, या तो उनको ये भी करना है वो भी करना है, सब चीजें इकट्ठी करनी है, तो उसमें भी कंफ्यूजन हो जाती है। तो मैं आपके अकॉर्डिंग एक कोई सा भी एक जो स्पेशल मैसेज जो आप बिगनर्स को देना चाहते हैं, जो सेल्स फोर्स में उस मूवमेंट से आना चाहते हैं कि जिन्हें सेल्स फोर्स का पेनी आइडिया भी नहीं है, तो आपका क्या स्पेशल मैसेजेस है उन बिगनर्स को? मेरे तरफ से मैं तो सबको यही बोलूंगा कि गो फ्रॉम लाइक ट्रेल हेड, स्टार्ट फ्रॉम द ट्रेल हेड मॉड्यूल्स। देर इज अ प्रोग्राम कॉल्ड जर्नी टू सेल्स फोर्स, जो यस। कि मैंने फॉलो किया, और बिलीव मी, मैंने मैंने जो भी हासिल करे हैं लाइक मीन्स अभी जहां पर हूँ, जर्नी टू सेल्स प्रोग्राम इज द लाइक इज द लाइक की टू मी, ओके, ओके। क्योंकि what there are a lot of benefits for that, okay. If I say like if I am choosing for the developer perspective, so developers के लिए जो trail mixes आते हैं, so ओके। in the way completing that trail mixes, like definitely you get swags from the salesforce, official salesforce, so that is a different thing, but the most important is after the completing that trail mixes, okay, there are 4 trail mixes, so आप कंप्लीट करते हो ट्रेल मिक्सेस, तो सबसे ओके। 2 बड़ी चीजें होती हैं उसमें कि आपको एक $200 का वाउचर मिलता है सेल्सफोर्स की तरफ से, अगर आप ओके। ट्रेल मिक्स कंप्लीट कर लिए, अगर नाउ लाइक यू आर प्रिपेयरिंग दैट आई हैव टू नाउ डू द सर्टिफिकेशन, तो सर्टिफिकेशन के लिए आपको $200 के लाइक अमाउंट्स लगते हैं, राइट? बट यस। यू गेट दैट अमाउंट फ्रॉम सेल्सफोर्स इटसेल्फ। It is a यस। very good thing for uh, like for middle class families like me. Okay, so it is a huge amount. वन ओके। थिंग, एक ये एक चीज हो गई, दूसरी चीज हो गई कि आपको हर महीने एम्प्लॉयर कनेक्शन फॉर्म आता है आपके मेल पर। हम्म। व्हाट हैपेंस दैट कि देर आर लॉट ऑफ बहुत सारे पार्टनर्स कंपनीज हैं, राइट? गोल्ड पार्टनर, सिल्वर पार्टनर, प्लेटिनम पार्टनर सेल्स फोर्स के। सो वो लोग जो भी रिक्रूटमेंट करते हैं ना, तो लाइक आपको हर महीने उन रिक्रूटर्स, उन कंपनीज का आपको लिस्ट आएगा फ्रॉम ओके। सेल्स फोर्स, इट इज ऑफिशियल फ्रॉम सेल्स फोर्स। आप उसमें जाते हो, आप कुछ कंपनी सेलेक्ट करते हो, आप सारी कंपनी सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक 15 कंपनीज के लिस्ट है, 25 कंपनीज के लिस्ट है, आप चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर लोकेशन, और यू कैन लाइक सेलेक्ट एवरी कंपनी, ओके। आप सेलेक्ट करते हो, आप अपना रिज्यूमे डालते हो, आप उसको सबमिट करते हो, सो हम्म। आपका रिज्यूमे वो सेल्स फोर्स ऑफिस जाता है, लाइक ऑफिशियल सेल्सफोर्स के पास हो जाता है। ओके। सेल्सफोर्स उसे स्क्रूटनी करता है, एंड हम्म। अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट एंड अकॉर्डिंग टू द पार्टनर कंपनीज रिक्वायरमेंट, सेल्सफोर्स आपके रिज्यूमे को वो फॉरवर्ड करते हैं कंपनीज को, ओके। ओके। एंड अगर उस कंपनी में आपके लिए रिक्वायरमेंट है, सो हम्म। यू विल गेट अ कॉल, आपको कॉल आएगा, आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा, यू कैन गो। सो ओके। दिस इज द मोस्ट बेनिफिशियल ऑफ कंप्लीटिंग द जर्नी टू सेल्सफोर्स प्रोग्राम। आपको ओके। हर में नहीं आएंगे, अगर आपको लाइक इस मंथ आपका नहीं हुआ किसी कंपनी में, आप नेक्स्ट मंथ ट्राई कर लो, उस मंथ में जो एम्प्लॉयर कनेक्शन फॉर्म आएगा आप उसमें अप्लाई कर लो, ओके, हम्म। आपको कॉल्स आएंगे वो। सो ओके। फॉर मी लाइक बिगनर्स के लिए हमेशा ही है कि आप जर्नी टू सेल्सफोर्स प्रोग्राम को प्रिफर करें। इट इज अ very like very authentic and curated way to get into the Salesforce ecosystem as a fresher, like अगर आप आईटी से हो या फिर आप नॉन आईटी से हो, मैकेनिकल से हो, केमिकल से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो,
Okay. Journey to Salesforce program is very like boom, beneficial for beginners. Okay. And Yeah. thank you so much दीपक for sharing your valuable experience. जिस तरीके से आपने अपनी जर्नी बताई कि किस तरीके से मेंटरशिप ने आपको हेल्प किया जॉब करने में, किस तरीके से टू द पॉइंट चीजों को रखना है, और जो भी आपको बोलना है उसके पीछे जस्टिफाइड होना चाहिए। अगर आप सर्टिफिकेशन की बात करें, इफ यू आर वेरी न्यू टू द सेल्स फोर्स और अगर आपका ड्यूरेशन 0 to 6 months है, गो फॉर एसोसिएट। जर्नी टू सेल्स फोर्स प्रोग्राम इज वन ऑफ द की जहाँ पे आपको फोकस कर सकते हो, और वहाँ का अल्टीमेट रिजल्ट सेल्स फोर्स के जितनी भी पार्टनर्स कंपनीज हैं वो आपको अप्रोच कर सकती हैं। So this your journey will definitely help out and motivate all those individuals जिनको Salesforce की वर्ल्ड में अपना एक कदम रखने हैं. So it will definitely help us. Thank you so much once again Deepak for joining. It really means a lot. Thank you so much, Gandharv bhai, giving me this opportunity to get into your podcast, and thank you so much for sharing my experience.